हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण 36, नगर नगर और गांव गांव में। लंदन, अगस्त 1971। संसार के इस सुदूर कोने फ्लोरिडा से प्रभुपाद न्यूयॉर्क लौटे और 3 दिन के बाद हवाई जहाज से लंदन चले गए। वहां वे बीमार हो गए। 14 अगस्त को उन्होंने तमाल कृष्ण को लिखा, मैं यहाँ पिछले 4 दिन से बीमार हूँ। धूप नहीं निकल रही है, लगभग हमेशा अंधेरा रहता है और वर्षा होती रहती है, इसलिए इसका बुरा प्रभाव मेरे स्वास्थ्य पर पड़ा है क्योंकि मैं पहले से गठिया का मरीज हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि वे यात्रा और प्रबंध कार्य से छूट पाना चाहते थे। यह शरीर वृद्ध है, ये चेतावनी दे रहा है, किंतु उन्हें पूरा विश्वास नहीं था कि उनके वरिष्ठ प्रबंधक बिना उनके प्रोत्साहन के काम चला सकते थे। प्रभुपाद ने अपने सचिव श्याम सुंदर से शिकायत की और उसकी और अन्य क्षेत्रीय सचिवों की आलोचना की कि वे प्रभुपाद की पुस्तकों को बड़े पैमाने पर छपा और बेच नहीं रहे थे। पुस्तकें क्यों नहीं हैं? प्रभुपाद ने मांग की और श्याम सुंदर कोई संतोषजनक उत्तर न दे पाने के कारण गिड़गिड़ाने लगा। श्याम सुंदर ने कहा कि वे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के अपने गुरु भाइयों को तुरंत लिखेगा। बुक ट्रस्ट रखने से क्या लाभ? प्रभुपाद ने दलील की। उन्होंने क्या किया है? बड़ी पुस्तकों, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, द नेक्टर ऑफ डिवोशन, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का कोई स्टॉक नहीं है। वर्षों के वादों और योजनाओं के बावजूद विदेशी भाषाओं में साहित्य नहीं है। संक्षिप्त भगवद गीता यथारूप का प्रकाशन अभी तक क्यों नहीं हुआ है? जी, श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, क्योंकि वे नहीं, ये तुम्हारा दायित्व है। प्रभुपाद ने चिल्लाकर कहा, तुमने इसे क्यों नहीं किया? अपने समक्ष उपस्थित एक सचिव के माध्यम से प्रभुपाद ने संसार भर के जीबीसी सचिवों को डांट बताई। जीबीसी का कर्तव्य था कि वह देखे कि प्रभुपाद की पुस्तकें स्टॉक में हमेशा रहे, बैक टू गॉड पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित होती रहे, सबके हिसाब नियमित रूप से चुकते होते रहे और मंदिरों में भक्त स्वस्थ जीवन बिताए। हमारा काम है कि हम देखें कि हमारा विस्तार कैसे हो। प्रभुपाद ने कहा, शिक्षित दायरों में हम कृष्ण भावनामृत कैसे आरंभ करें? कोई भी दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षाविद आए, हमारे पास सबके लिए पर्याप्त भंडार होना चाहिए, लेकिन इस निद्रापूर्ण और आरामदेह ढंग से काम नहीं होगा। वे कार्य करना मुझ जैसे वृद्ध से सीख सकते हैं, क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय इस प्रकार है, यदि मैं कार्य करते हुए मर जाऊं तो श्रेय की बात होगी, ठीक एक योद्धा की तरह जो युद्ध भूमि में मरता है, यह उसके लिए श्रेय की बात है। अर्जुन से कहा गया कि यदि तू मर भी जाता है तब भी तू लाभ में रहेगा। प्रकाशन की यह मंद गति घोर निंदनीय है। मैं अनुवाद क्यों करता जाऊं? यदि तुम छाप नहीं सकते, तुम कहते हो अवकाश ले लीजिए और अनुवाद कीजिए, किंतु मैं अनुवाद क्यों करूं? इसे कोई कभी देखेगा ही नहीं। मैं तुम्हें खंड के खंड दे सकता हूं। जापान में दाई निप्पान है जो उधार पर छापने को तैयार है, तो तुम क्यों नहीं छापते? हमेशा इसे करना है बस। और बड़े लोग शिकायत करते हैं, या तो वह जाए या तो मैं जाऊं। यह बेचैनी, यह विपथन रुकना चाहिए। जब पिता व्यवस्था करता है तो पुत्र का धर्म सेवा करना है। मैं पिता हूँ, मैं तुम लोगों को हर चीज देता हूँ, तो पुस्तकें प्रकाशित करके तुम मेरी सेवा क्यों नहीं करते? यदि कोई एक पुस्तक भी पढ़ ले या समझ ले तो उसे कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए पर्याप्त है। क्या तुम समझ नहीं रहे हो कि कितना महत्वपूर्ण है? लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, क्या अमुक और अमुक पुस्तकें प्रामाणिक है? वे मेरी पुस्तकों में से एक को भी पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, फिर भी वे मेरे गुरु भाइयों की पुस्तकें मांगते हैं। काम कैसे होगा? श्रीमद् भागवत के पहले सर्ग का न संपादन हुआ है न संशोधन, मुद्रण की तो बात ही क्या। इतनी सारी पुस्तकें अमुद्रित पड़ी है, तो उन लोगों से कहो पुस्तकों के खाते से खान पान पर एक छदाम भी खर्च नहीं किया जाएगा। एक दिन इस्कॉन प्रेस के मैनेजर अद्वैत ने न्यूयॉर्क से एक अच्छी खबर की सूचना दी। एक सप्ताह में वे दाई निप्पान को 5 बड़ी पुस्तकों के नेगेटिव बेचने जा रहे थे।
इस्कॉन प्रेस ने जर्मन ईशोपनिषद की भी यूरोप भेज दिया था और अन्य विदेशी भाषाओं में भी पुस्तकें तैयार की जा रही थी। प्रभुपाद खुश हुए और श्याम सुंदर ने अपने जीबी से गुरु भाइयों को सूचित किया। कहना न होगा कि प्रभुपाद में जो हम लोगों का विश्वास कम हो रहा था, उसकी यही सही दवा है। सुधार होना जरूरी हो गया है। तब भी प्रभुपाद हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम ये विवरण लिखा करें, जिससे पुस्तकों के बारे में सारी परिस्थिति का स्पष्ट चित्र मिल सके। यद्यपि प्रभुपाद का स्वास्थ्य अभी भी दुर्बल था, तथापि उनके उत्साह में यह सुनकर वृद्धि हुई कि उनकी पुस्तकों का मुद्रण हो रहा था। वे श्रीमद् भागवत का अनुवाद और भाष्य लिखने में लगे रहे। रण छोड़ एक रात में बहुत सवेरे 1 बजे तक बाहर फिरता रहा। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि प्रभुपाद के सामने वाले कमरे में रोशनी थी और डिक्टेशन की मशीन में उनके बोलने की आवाज मुझे सुनाई पड़ी। मैं इतने आहिस्ते से ऊपर गया जितना हो सकता था, जिससे प्रभुपाद को पता न लगे कि मैं इतनी देर तक जागता रहा था। लेकिन जब मैं उनके दरवाजे के सामने से निकला तो मैं इस लोभ को काबू नहीं कर सका कि 1 मिनट रुककर मैं सुनूं। कुंजी के सुराग से मैंने झांकने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ दिखाई न पड़ा, इसलिए मैं प्रभुपाद की आवाज सुनता रहा जबकि वे श्रीमद् भागवत की डिक्टेशन दे रहे थे। तब अचानक वे रुक गए। मैं समझता हूँ कि वे सोच रहे थे कि आगे क्या कहना है, पर तब मुझे लगा कि वे जान गए थे कि मैं बाहर खड़ा था और दरवाजे से सुन रहा था। मैं डर गया और जितना धीरे से हो सकता था मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। यद्यपि सीढ़ियां चरमरा रही थी, हर एक सोया हुआ था, केवल मंदिर ही नहीं वरन सारा लंदन शहर। प्रातः का 1 बजा था, पर प्रभुपाद जग रहे थे और अनुवाद में लगे थे। वे धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन उनकी वाणी में शक्ति और दृढ़ता थी। दिन भर उन पर व्यवस्था करने और लोगों से मिलने जुलने का भार पड़ा था, परंतु तब भी रात में जब उन्हें थोड़ी शांति और नीरवता मिल सकती थी, वे जाग रहे थे और डिक्टेशन दे रहे थे। लंदन में प्रभुपाद ने पाश्चात्य दार्शनिकों पर एक पुस्तक आरंभ की। उनमें पहला नाम सुकरात का था। एक दिन सवेरे श्याम सुंदर महान दर्शनों की रूपरेखा प्रभुपाद के समक्ष प्रस्तुत करता और कृष्ण भावनामृत के दृष्टिकोण से प्रभुपाद घंटों एक दार्शनिक के प्रमुख विचार बिंदुओं पर वाद विवाद करते। हर दिन श्याम सुंदर सवेरे की परिचर्चाओं को लिखने और अगले दार्शनिक की रूपरेखा बनाने में लगा रहता। 14 अगस्त को प्रभुपाद ने जन्माष्टमी मनाई। अगले दिन, जो स्वयं प्रभुपाद का 75वां जन्म दिवस था, एक पेपरबैक पुस्तक प्राप्त हुई जिसमें प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा उनके प्रति श्रद्धांजलियों का संग्रह था। व्यास पूजा श्रद्धांजलियों में से बहुतों में श्री प्रभुपाद की उन विस्तृत यात्राओं के लिए प्रशंसा की गई थी जो उन्होंने पतित आत्माओं के उद्धार हेतु की थी और जो उनके कृपापूर्ण धर्मोपदेश के विस्तृत प्रयोजन के लिए थी। 1 वर्ष आप भारत की यात्रा पर जाते रहे और वहां स्वयं व्याख्यान देकर तथा इस्कॉन की व्यवस्था देखकर आपने हम लोगों को उदाहरण द्वारा आचार्य का अर्थ बताया और अब आप संयुक्त राज्य और यूरोप की यात्रा करके भक्तों और केंद्रों का प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस व्यास पूजा के अवसर पर हम आपके बच्चे आपके चरणों में यथासंभव अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपके आशीर्वाद से 1971 के इस व्यास पूजा समारोह से हम सभी भक्त मिलकर महान इस्कॉन के रूप में बिना किसी दखलबंदी के आगे बढ़ सकते हैं और तन मन धन से कार्य संपादित कर सकते हैं। हमें आशीर्वाद दे कि हम आपके साहित्य का कृष्ण के संदेश का जो आपने कृपा पूर्वक दिया है पाश्चात्य देशों में विवरण कर सके और बिना किसी आपसी दुर्भाव के परस्पर सहयोग कर सके। हम कड़ाई के साथ विधि विधानों का पालन करें और शुद्ध प्रतिनिधि बनकर रहे। आपकी प्रसन्नता के लिए हम शुद्ध संकीर्तन करें और पत्रिका वितरण करें। श्रील प्रभुपाद की जय हो। आपके सभी शिष्य प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच अनेक वर्षों तक रहे ताकि और हमारे सहयोग से आप भागवत के खंडों के लिए लिखने में समय दे सके और हम आपके गुरु महाराज के कार्यक्रम और मिशन को पूरा करते रहे। प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब बना रहा। मैं 4 या 5 दिन बीमार रहा। अब मैं बेहतर हूँ, लेकिन रोग भिन्न रूप से चलता जा रहा है। रात में मैं 2 घंटे से अधिक नहीं सो सकता और दिन में कभी कभी मुझे चक्कर आता है, अन्यथा सब ठीक है। मैं यथापूर्व हरे कृष्ण जपता हूँ और नियमित रूप से अपनी पुस्तकें लिखने में लगा रहता हूँ। श्याम सुंदर, अरविंद और मैं
प्रभुपाद के कमरे के ठीक बाहर सो रहे थे। मैं नीचे की शायिका पर था और मैंने सुना, श्याम सुंदर। सचमुच ये जरूरी आवाज थी और मैं इस तरह उचक उठा कि ऊपर की शायिका से मेरा सिर टकरा गया। मैं भागकर प्रभुपाद के कमरे में गया। जब मैं दरवाजा खोल रहा था, प्रभुपाद चौखट पर धड़ाम से गिर पड़े। मैंने उन्हें पकड़ लिया। वे इतने हल्के लगे जैसे कोई छोटी गुड़िया हो। उनका चेहरा धूमिल हो गया। मैं उन्हें उनके पलंग पर ले गया और मैंने सोचा, ओ मेरे भगवान, यह क्या हो रहा है। वे कांप रहे थे। मैंने ऊपर रखा बिजली का हीटर जलाया और उसे उनके पलंग के पास रख दिया। मैंने उन्हें कंबलों से ढक दिया और फिर मैं इंतजार करने लगा। वे मौन थे, उनके नेत्र बंद थे। अंत में उन्होंने कहा, श्याम सुंदर, जाओ और मेरे लिए कुछ काली मिर्च लाओ। उन्होंने बताया कि काली मिर्च की लेई कैसे बनाई जाती है। इसे मेरे माथे पर रगड़ो, उन्होंने कहा। इसलिए मैं भागकर रसोई घर में गया, लेई बनाई और लाकर मैंने उनके सिर पर लगा दी। मैंने पूछा, क्या आप तकलीफ क्या है? मेरे ख्याल से उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली, मानो सोने लगे हो। मैं उनके बगल में फर्श पर थोड़ी देर सोया रहा। रात में किसी समय उन्होंने कहा, तुम अपने कमरे में वापस जा सकते हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अगले दिन सवेरे 8 या 9 बजे तक वे अपने बिस्तर में पड़े रहे और तब वे बिल्कुल अच्छे हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। उनका आत्मा इतना बलवान था कि यद्यपि शरीर पर घातक प्रहार हुए थे, तथापि वे उनसे पूरी तरह बच गए थे। मैं कह सकता हूँ कि यह कोई भौतिक घटना नहीं थी। वे उस चीज से पूर्णतया बच गए थे जो एक तरह से मृत्यु के निकट की चीज लग रही थी। एक दिन मोम्बासा यानी पूर्व अफ्रीका के एक भारतीय श्रीमान आर.बी. पंड्या से मिलने पर प्रभुपाद ने अपनी बीमारी की चर्चा की। श्रीमान पंड्या ने कहा कि मोम्बासा में सागर तट पर उनका एक मकान था, जहां हमेशा धूप और गर्मी रहती थी और सुहावनी समुद्री हवा चलती रहती थी। वह प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा स्थान था। श्रीमान पंड्या ने प्रभुपाद को आमंत्रित किया कि जब तक चाहे वह वहां रह सके। इस आमंत्रण को गंभीरतापूर्वक लेते हुए प्रभुपाद अफ्रीका जाने के बारे में सोचने लगे, केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं वरन धर्मोपदेश के लिए भी। 3 महीने पहले प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को और जगन निवास को पूर्व अफ्रीका भेजा था, इसलिए उनकी वहां की यात्रा से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रभुपाद अफ्रीका महाद्वीप में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी कार्य कर सकेंगे। प्रभुपाद ने भवानंद और नर नारायण को लंदन से मोम्बासा यह देखने के लिए भेजा कि क्या उनके लिए वहां रहना संभव होगा, जैसा कि श्रीमान पंड्या का सुझाव था। जब भवानंद और नर नारायण वहां पहुंचे तो ब्रह्मानंद स्वामी को, जो पूर्वी अफ्रीका में केवल एक सहायक को लेकर संघर्ष कर रहा था, उनको देखकर और यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि प्रभुपाद वहां शीघ्र आने वाले थे। उनके पहले ब्रह्मानंद स्वामी फ्लोरिडा में धर्मोपदेश करता रहा था और प्रभुपाद ने उसे पाकिस्तान जाने को लिखा था। वह एक सहायक जगन निवास के साथ तुरंत चल पड़ा था। पहले पेरिस पहुंचा और वहां उसके ओरिएंट एक्सप्रेस की उड़ान पकड़कर पूर्वी यूरोप को पार किया। यह सुनकर कि पाकिस्तान में युद्ध की सरगर्मी बढ़ रही थी, प्रभुपाद ने फ्लोरिडा से ब्रह्मानंद स्वामी को एक दूसरा पत्र लिखा कि वह पाकिस्तान न जाए, किंतु ब्रह्मानंद स्वामी तक वह पत्र कभी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान जाते हुए और तुर्की देश में संकीर्तन करते हुए ब्रह्मानंद स्वामी और जगन निवास को ईसाई मिशनरी होने के संदेह पर गिरफ्तार करके कई दिनों तक रोके रखकर जेल भेज दिया गया। अंत में ब्रह्मानंद स्वामी और जगन निवास पाकिस्तान पहुंच गए, जहां छात्रों ने उन पर थूका था, उन पर गुप्तचर होने का दोष लगाया था, उन्हें धमकियां दी थी और गालियां दी थी। कई बार सड़कों में लोगों ने उनके माथे से वैष्णव तिलक मिटा दिए थे और उन्हें धमकी दी थी कि वे जनता में प्रकट न हो, अन्यथा उन्हें छुरा भोंके दिया जाएगा। स्थानीय हिंदुओं ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे यथाशीघ्र पाकिस्तान छोड़कर चले जाए, इसलिए उन्होंने विवश होकर बंबई जाने और प्रभुपाद से मिलने का निश्चय किया। इस बीच प्रभुपाद ने एक भारतीय समाचार पत्र में पढ़ा था कि पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में 4 हरे कृष्ण मिशनरियों को मार डाला था। मैं ब्रह्मानंद के बारे जानने को बहुत व्यग्र हूँ, प्रभुपाद ने लिखा था। इस खराब खबर के कारण दिन बहुत चिंता में कटा और अब भी जारी है।
जब प्रभुपाद को मालूम हुआ कि ब्रह्मानंद स्वामी सचमुच बम्बई पहुंच गया है तो उन्होंने उसे तुरंत मिलने को लिखा, जैसे एक पिता अपने खोए हुए पुत्र से मिलता है। उसी तरह प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को गले लगाया था। तुमने अपने जीवन की बाजी लगा दी केवल मेरे आदेश पर, प्रभुपाद ने कहा था। कुछ दिन के बाद प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी से कहा था, तुम्हें अफ्रीका जाना चाहिए। यदि तुम जाते हो तो हमारा विस्तार चारों महाद्वीपों पर हो जाएगा। अब अफ्रीका में धर्मोपदेश करने के लिए ब्रह्मानंद अपने प्रिय गुरु की प्रतीक्षा उत्सुकता से करने लगा। नैरोबी, सितंबर 9, 1971। जब प्रभुपाद ईस्ट अफ्रीकन एयरलाइंस से 746 जेट वायुयान से नैरोबी में उतरे तो उन्होंने अपने कंधों पर एक ऊनी चादर डाल रखी थी और उनके साथ वही सफेद विनाइल की अटैची थी जिसे लिए हुए वे सारे संसार में घूम चुके थे। अगल बगल अपने सचिव और सेवकों को लिए और हाथ में छड़ी लिए हुए वे हवाई अड्डे को पार करते हुए टर्मिनल भवन की ओर बढ़े। उसमें प्रवेश करके वे कपड़े से ढकी कुर्सी में बैठ गए और कीर्तन में शामिल हो गए। बहुत से भारतीय और अफ्रीकी इकट्ठे होकर यह दृश्य देखने लगे। कुलभूषण, जो एक पत्रकार और ब्रह्मानंद स्वामी का मित्र था, कुछ प्रश्न लेकर प्रभुपाद के पास आया। उसने प्रभुपाद से पूछा कि वे क्या सिखाने आए हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आधुनिक सभ्य मानव कृष्ण या भगवान के साथ अपना संबंध भूल गया है और इसलिए वह कष्ट भोग रहा है। आप हिंदू है, मुसलमान है या बौद्ध है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक आप भगवान के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित नहीं करते, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। क्या आप केवल हिंदुओं के लिए आए हैं? श्रीमान भूषण ने पूछा। नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हर एक के लिए। श्रीमान भूषण, ईस्ट अफ्रीका, विशेषकर केन्या, उस देशों में से जहाँ मानव के बीच जातीय मेल मिलाप बहुत अधिक है। आप केन्या के लिए कौन सा विशेष संदेश लाए हैं? श्री प्रभुपाद, मानव का वही भाईचारा पूर्ण हो सकता है जब वह कृष्ण भावनामृत में हो, अन्यथा वह फिर टूट जाएगा। श्रीमान भूषण, अतः आपके शिष्य केवल हिंदुओं तक अपने आप को सीमित न रखकर सारे अफ्रीका निवासियों तक पहुंचने का विशेष प्रयत्न करेंगे। इस देश में यह बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद, हमारी विधि वही है, किंतु यह विधि इतनी सशक्त है कि इसका असर हर एक पर होता है। हम किसी नए स्थान में नई विधि नहीं लाते, विधि वही है, विश्वसनीय, इसका असर हर एक पर होगा। नैरोबी में एक रात बिताने के बाद प्रभुपाद और उनका दल अगले दिन एक छोटे से वायुयान से मोम्बासा पहुंचा। श्रीमान पंड्या बाहर गए थे। उनके परिवार ने यद्यपि कोई उत्साह नहीं दिखाया, पर उसने श्रील प्रभुपाद के लिए अपना घर खोल दिया। वह विशाल भवन आधुनिक ढंग से बना था। उसके कोने गोलाई लिए हुए थे, खिड़कियां पोर्ट होल टाइप की थी और रहने का कमरा बहुत विस्तृत था जिसका बरामदा महासागर की ओर था। अपने कमरे में खिड़की के पास खड़े होकर प्रभुपाद ने बेरुत सागर की ओर देखा। नीला आकाश बादलों से रहित था। सफेद रेत वाले सागर तट पर यत्र तत्र खजूर के पेड़ लगे थे। ब्रह्मानंद स्वामी और अन्यों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, ब्रह्मानंद ने मुझसे कहा था कि यह संसार के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। अब मैं देख रहा हूँ कि उसने सही कहा था। प्रभुपाद पुरानी खांसी के साथ आए थे, लेकिन मोम्बासा में सागर तट पर टहलने और धूप में आराम करने से उन्होंने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर लिया। लंदन में श्याम सुंदर के साथ पाश्चात्य दार्शनिकों पर प्रतिदिन विचार विमर्श का जो कार्यक्रम आरंभ हुआ था, प्रभुपाद ने उसका सिलसिला बनाए रखा। क्रम से वे सुकरात से चलकर डेकार्टे पर पहुंचते थे। श्याम सुंदर, वह कह रहा है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सबसे पहले उसने मालूम किया कि मैं हूँ। सत्य के लिए यह उसका सहज आधार था। उसके समय में कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। प्रभुपाद, किंतु यह कोई महान ज्ञान नहीं है। बहुत पहले ऐसे बहुत से लोग हो गए जो मैं हूँ को समझते थे। इसे आत्मनम मन्यते जगत कहते हैं। एक मूर्ख सोचता है कि अन्य सभी मूर्ख है। मैं की पहचान करने वाले वह पहला व्यक्ति नहीं है। कृष्ण कहते हैं, अहम अहम एवासम एवाग्रे, मैं आदि था और अब हर वस्तु नष्ट हो जाएगी तब भी मैं हूँ। हम भी रहे कहते हैं, मेरा अस्तित्व इस शरीर की रचना के पहले से था और जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा तब भी रहेगा। मैं की यह धारणा भगवान में है, यह मुझ में है, तो फिर नई चीज क्या हुई? प्रभुपाद, जो ही कुछ स्वस्थ हुए वे धर्मोपदेश के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मोम्बासा छोटा स्थान था और नैरोबी जो राजधानी था धर्मोपदेश के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए वे नैरोबी लौट गए। नैरोबी, सितंबर 8, 1921।
1871। नैरोबी में श्रील प्रभुपाद ने प्रदर्शित किया कि सन्यासी को धर्मोपदेश कैसे करना चाहिए। 1 महीने तक उन्होंने वैदिक परंपरा का कड़ाई से पालन किया। वे किसी भारतीय मेजबान के घर में 3 दिन से अधिक नहीं रहे। यद्यपि उनके मेजबान उन्हें अच्छे भोजन और आवास की हर सुविधा प्रदान करते थे, पर 3 दिन के बाद वे दूसरे के यहाँ चले जाते थे। प्रभुपाद ने कहा कि सन्यासियों के लिए यही नियम है। ये उन्हें शरीर सुख में अधिक आसक्त होने से बचाता है और मेजबानों के लिए असुविधाजनक नहीं होता। यूं श्रील प्रभुपाद के लिए सन्यास के इन प्रारंभिक पाठों का अभ्यास निश्चय ही अनावश्यक था, क्योंकि वे परमहंस थे जो कृष्ण भावनामृत की श्रृंखला में सन्यास का सबसे ऊंचा दर्जा था। शरीर, मन और वाणी तीनों से कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे होने के कारण वे स्वयं ही भौतिक सुखों से विरक्त थे। फिर भी अपने उदाहरण से अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने वैदिक रीति का पालन किया। वे मधुकरी रीति का अनुकरण कर रहे थे, मधुमक्खी की तरह जो एक पुष्प से थोड़ा सा पराग लेती है और फिर दूसरे पुष्प पर पहुंच जाती है। केवल संक्षिप्त समय के लिए एक स्थान पर रहने के नियम से प्रभुपाद के लिए यह भी संभव हुआ कि वे अधिकाधिक परिवारों को कृष्ण भावनामृत में शामिल कर सके और ढेरों निमंत्रणों को समुचित आदर दे सके। प्रभुपाद जहां भी जाते थे वहां वे निर्विवाद रूप से गुरु या सम्मानीय साधु माने जाते थे, तो भी वे अपने मेजबानों से घुल मिलकर उनके मित्र बन जाते थे और परिवार के वयोवृद्ध सदस्य की भांति व्यवहार करते थे। उनके मेजबान प्रभुपाद के रहने के लिए अपने मकान का सबसे अच्छा कमरा, प्रायः अपना शयन कक्ष देते थे और घर की मालकिन अपने सहायकों के साथ उनके लिए भांति भांति के व्यंजन बनाती थी। प्रभुपाद की प्रकृतया कृष्ण भावना भावित चाल ढाल प्रभावोत्पादक थी और उनका व्यवहार सदैव अभिजात्य पूर्ण होता था। तब भी उनके मेजबान उनकी विनयशीलता पर मुग्ध हो जाते थे। वे तेजी से नैरोबी के बहुत से परिवारों के मित्र और वैष्णव गुरु बनते जा रहे थे। नैरोबी में प्रभुपाद का व्यवहार उनके एक थोड़े से पाश्चात्य शिष्यों के लिए शिक्षाप्रद था जो उनके साथ गए थे। एक अवसर पर एक श्रीमान देवजी धामजी ने प्रभुपाद को अपने घर के मंदिर कक्ष को अभिमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया। प्रभुपाद ने प्रवेश किया तो धामजी ने उनके बैठने के लिए मृगचर्म बिछाया। हम मृगचर्म पर नहीं बैठते, प्रभुपाद बोले, ये शुद्ध है, पर हमारे वैष्णव न उसे धारण करते हैं न उस पर बैठते हैं, ये योगियों के लिए है। भवानंद श्रीमान धामजी ने प्रभुपाद से एक सोफा पर बैठने का अनुरोध किया जो साफ सफेद कपड़े से आच्छादित था। प्रभुपाद बैठ गए और उन्होंने उनके चरण धोए। यह पहला अवसर था जब मैंने किसी को प्रभुपाद के चरण प्रक्षालन करते देखा। उन्होंने उनके चरणों को पहले दूध से प्रक्षालित किया और उसके पश्चात जल और गुलाब की पंखुड़ियों से। तब उन्होंने उनके चरणों पर चंदन लगाया। उसके बाद लाल कुमकुम, चावल का चूर्ण और मालती के पुष्प चढ़ाए। कुमकुम से उनके अंगूठे लाल हो गए और अक्षत और नन्हे नन्हे श्वेत मालती फूलों से चरण ढक गए। उसके बाद प्रभुपाद ने प्रवचन दिया। उसके पहले मैंने गुरु के चरणों को कभी नहीं देखा था। यह पहला अवसर था जब मैंने अनुभव किया कि गुरु के चरणों का विशेष महत्व होता है और वे विस्मयकारी रूप से सुंदर हैं। प्रभुपाद को केवल भारतीयों को धर्मोपदेश देने से संतोष नहीं था, वे अफ्रीकी लोगों को धर्मोपदेश देना चाहते थे। भारतीय और अफ्रीकी बिल्कुल अलग अलग रहते थे, किंतु क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि भारतीयों का कर्तव्य था कि वे अफ्रीकियों के साथ अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का आदान प्रदान करें। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को जोर देकर कहा कि अफ्रीका में उसका पहला कर्तव्य यह था कि वह अफ्रीका वासियों को कृष्ण भावना मृत प्रदान करे, किंतु तुर्की और पाकिस्तान में कटु अनुभव के कारण ब्रह्मानंद स्वामी नैरोबी में सार्वजनिक कीर्तन कराने में हिचकिचाता था। फिर अफ्रीकी लोग अधिकांशतः स्वाहिली भाषा बोलते थे। इनकी संस्कृति भिन्न थी और वे इतने निर्धन थे कि पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे, इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से धर्मोपदेश कैसे किया जाए। भारतीयों तक पहुंचना उसके लिए सरल और स्वाभाविक था, किंतु प्रभुपाद अफ्रीकियों पर तक पहुंचना चाहते थे। ये एक अफ्रीकी देश है, उन्होंने सरल भाव से कहा। वे यहाँ के मालिक हैं, हमें चाहिए कि उन्हें धर्मोपदेश दे। प्रभुपाद जिस तरह कृष्ण भावनामृत संबंधी हर मामले में करते थे, इस मामले में भी उन्होंने देखा कि यह कैसे किया जा सकता था। उन्होंने अफ्रीकियों के एक प्रमुख डाउनटाउन क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर का उपयोग किया। उस मंदिर में एक विशाल कक्ष था जिसके दरवाजे व्यस्त सड़क की ओर खुलते थे।
और प्रभुपाद ने अपने भक्तों से कहा कि इसी कक्ष में कीर्तन करो और दरवाजे खुले रखो। भक्तों ने वैसा ही किया और 5 मिनट के अंदर कक्ष लोगों से भरना शुरू हो गया। ये नगर का गंदा इलाका था और जो लोग अंदर आ रहे थे वे मैले कुचले तथा अनपढ़ थे, किंतु वे जिज्ञासु थे और प्रसन्नता पूर्वक हंसते, ताली बजाते और नाचते हुए कीर्तन में सम्मिलित हो जाते थे। ब्रह्मानंद स्वामी हाल छोड़कर पास के घर में गया जहाँ प्रभुपाद रुके थे। हाल लोगों से भर चुका है। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, किंतु आपका वहां चलना आवश्यक नहीं है, हम स्वतः इस कार्यक्रम को चला सकते हैं। नहीं, प्रभुपाद ने कहा, मैं जरूर चलूंगा। ब्रह्मानंद स्वामी ने उन्हें हतोत्साही करना चाहा। नहीं, मैं चलूंगा। प्रभुपाद ने फिर कहा, क्या मुझे ले चल रहे हो? जब ब्रह्मानंद स्वामी श्री प्रभुपाद के साथ वहां पहुंचा तो हाल कुछ मिनट पहले ही अपेक्षा और अधिक भर चुका था। जब प्रभुपाद छिए प्रकाश वाली व्याख्यानशाला में प्रविष्ट हुए तो वे अपने रेशमी केसरिया वेश में अत्यंत तेजस्वी लगे। जब वे आगे बढ़े तो भीड़ एक और हटती गई और उनके लिए अपने बीच से मार्ग बनाती गई और उन्हें अत्यंत उत्सुकता पूर्वक देखती रही। मंच पर बैठकर प्रभुपाद ने कीर्तन की अगुवाई की और भाषण दिया। यद्यपि स्वाहिली भाषी श्रोता प्रभुपाद का व्याख्यान समझने में असमर्थ थे, पर वे श्रद्धा पूर्वक बैठे रहे और कीर्तन तो उन्हें बहुत प्यारा लगा। भारतीय समुदाय के लोगों को आशंका थी कि प्रभुपाद अफ्रीकियों के लिए हाल खोल देंगे और कुछ लोग ये देखने के लिए कार्यक्रम में गए थे कि क्या होता है, किंतु प्रभुपाद ने अनुकंपा पूर्ण कार्यक्रम को देखकर भारतीय प्रभावित हुए। स्पष्टतः ऐसे सीधे साधे कार्यक्रम में सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ देने की आध्यात्मिक शक्ति थी। प्रभुपाद ने बारंबार बल दिया कि अफ्रीका में अफ्रीकियों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना ही ब्रह्मानंद स्वामी का कार्य होना चाहिए और कार्यक्रम को सरल रखना चाहिए। प्रसाद वितरण, मुफ्त पुस्तक वितरण तथा ढोल और करताल के साथ हरे कृष्ण कीर्तन। कृष्ण भावनामृत को मात्र एक अन्य नैरोबी हिंदू धार्मिक सभा नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं को चाहिए कि वे धन का दान करें, किंतु ब्रह्मानंद स्वामी का धर्मोपदेश और सदस्य बनाने का कार्यक्रम अफ्रीकियों को बीच होना चाहिए। जब नैरोबी में कई काले अमेरिकन शिष्य प्रभुपाद से आ मिले तो प्रभुपाद ने उनसे कहा, 400 वर्ष पूर्व तुम्हारे पूर्वज यहीं से दास बनाकर ले जाए गए थे, किंतु जरा देखो तुम लोग किस तरह स्वामी बनकर वापस आ गए हो। प्रभुपाद ने नैरोबी में प्रथम खुले कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया। भक्तजन कामकुंजी पार्क के सबसे बड़े वृक्ष के निकट गए, जो केन्या की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक चिन्ह था। जब वे वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करने लगे तो एक विशाल जन समूह एकत्रित हो गया और बहुत से लोग कीर्तन करने लगे। कुछ लोग तो अपने आदिवासी ढंग से मिलजुल कर नाचने भी लगे। एक युवक आगे बढ़ा और ब्रह्मानंद स्वामी के व्याख्यान को स्वाहिली में अनुदित करने को तैयार हो गया। भक्तों ने मीठी बूंदी बांटी और भीड़ के लोगों को सचमुच आनंद आया। सारा कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। ब्रह्मानंद तेजी से प्रभुपाद के पास आया और उन्हें पार्क में हुए आश्चर्यजनक कीर्तन का विवरण सुनाया। ब्रह्मानंद को वैसी उमंग का अनुभव हुआ जैसा कि उसे 1966 में हुआ था, जब उसने न्यूयॉर्क नगर के वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में हुए प्रथम कीर्तन की सफलता का विवरण प्रभुपाद को सुनाया था। वर्तमान में जैसा कि तब ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रभुपाद के आदेशों का पालन किया था और परिणाम में उनसे सफलता मिली थी। प्रभुपाद ने अपने निजी उदाहरण से ब्रह्मानंद स्वामी को प्रेरित करने के कुछ ही दिनों में अफ्रीका में धर्मोपदेश का बल भारतीयों से बदलकर अफ्रीकियों के पक्ष में कर दिया था। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कवर करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।